जिसने बीजेपी में रहना है आशीष शर्मा की जी हजूरी करो, उसके आगे पीछे घूमो तो शायद आपको कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए। आशीष शर्मा एक बहुत पुरानी कहावत है, अब जो आदमी दूसरों के लिए खाई खोता है ना, वो खड्डे में खुद गिरता है। आशीष शर्मा वो इंसान है, मास्टर मोहन लाल जी लेके आए थे, सबसे पहले उसको काटा उसको। जो लोग पिछले 40 साल में भारतीय जनता पार्टी के साथ दिन रात काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पार्टी को कहां से कहां लेके आए, आशीष शर्मा ने उन सबको घर पे बैठा दिया। जिस प्रधान ने जिस दिन अपना ऑफिस का कारोबार संभालना था, मिस्टर आशीष शर्मा उसको मुबारकबाद देने की बात तो दूर रही, ऑफिस में कुर्सी पे बैठाने के लिए नहीं गए। और मेरा ख्याल है आशीष शर्मा के लिए तो इससे घटिया चीज कोई हो नहीं सकती। इलेक्शन के टाइम पे इसने जितना बेड़ा करना था पार्टी का तो किया, मेरा भी कर दिया। आशीष शर्मा साहब, आप पार्टी के लिए थैंक यू भी नहीं बोला कि मेरे को इतना लंबा टेन्योर दिया है, आपने तो बर्बाद करके रख दिया है। और आपके क्या बर्बाद करने से बीजेपी बर्बाद हो जाएगी? सिर्फ आपकी ईगो, आपका गलत सोचना और आपकी नीति देख के मेरी जी हुजूरी करे, मेरे घर में आके मेरे को सलाम मारे, बीजेपी ये नहीं कहती। आशीष शर्मा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उधर ऊपर देर जरूर है, अंधेर नहीं है। जो करोगे वो भरोगे। अगर आज भी कहीं आप में इंसानियत बाकी है तो चंडीगढ़ जाओ, बुके लेके जाकर साहब से माफी मांगो कि मेरी गुस्ताखी जो मैंने की मुझे माफ करो, शायद काम हो जाए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फास्ट वे न्यूज। हमारा खास प्रोग्राम एक मुलाकात। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और द वाइट मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन स्वर्ण सिंह सलारिया हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। सलारिया साहब, स्वागत है आपका फास्ट वे में। नमस्कार शर्मा साहब। सलारिया साहब, जैसे कि आपको पता है, अब आगे लोकसभा के चुनाव सिर पर है और आप एक इलेक्शन लड़ भी चुके हैं। आगे क्या विचार है? शरद साहब, एक नेता बड़े लेवल का हो छोटे लेवल का हो, उसकी हमेशा तमन्ना रहती है कि इलेक्शन लड़ी जाए। और मैंने तो पार्लियामेंट लड़ी और बड़े हिम्मत के साथ लड़ी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ही मौका ठीक टाइम आएगा, मैं मेरे दिल में एक फाइनल जो सब कुछ इकट्ठा हुआ वो ये है कि लोक सेवा। तो आप सबको पता है कि मैं तो एक गांव एरिया से आता हूं और एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं। सेवा करना मेरा फर्ज है और सेवा मैं कर रहा हूं। और एक लोक सेवा आदमी तभी कर सकता है जब आदमी के पास कोई पॉलिटिकल पावर हो। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन तो डेफिनेटली लड़ेंगे और इलेक्शन दूर भी नहीं है, नजदीक है जी, और लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो चीजें आज तक दुनिया कहती है कि इंडस्ट्री नहीं लगती, नौकरी नहीं मिलती, चिट्टा कदम नहीं होगा, सब कुछ होगा। ये आपके चैनल पे मैं शर्मा साहब आज बोल रहा हूं। सर, एक बात बताइए, पिछला इलेक्शन आपने जाखड़ साहब के अगेंस्ट ही लड़ा और आज वही आपके पार्टी प्रेसिडेंट है पंजाब के, तो आपके उनके साथ कैसे संबंध है? देखिए जाखड़ साहब, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, सुनील जाखड़ जी एक बहुत वेल सिविलाइज्ड, एजुकेटेड और एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। वो कभी कोई ऐसी चीज नहीं बोलेंगे जिसमें आपको तकलीफ हो, जहां आपके सुनने में या देखने में। मैं उनके साथ में वैसे भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। इलेक्शन के बाद भी हमने एक पार्टी में साथ में डिनर साथ में किया और अभी जब वो प्रधान बने हैं तो मैं मुबारकबाद देने के लिए उनके घर गया, पंचकुला में उनके घर में जाकर उनको मुबारक दे के आया और उनको मैंने 100% सिक्योरिटी दी थी और एक कंफर्म किया था कि सुनील जी, कोई सेवा, कोई जिम्मेवारी जो स्वर्ण सलारिया के ऊपर आप लगाओगे 100% होगी और आपको ये प्रधानगी मिली है,
आई प्रे ऑलमाइटी टू गिव यू गुड स्ट्रेंथ और भाजपा को एकदम नंबर 1 पे लेके आए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड है, आप जो चीज भारतीय जनता पार्टी में मिसिंग थी वो पूरी आप कर सकते हो और भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में नंबर 1 पार्टी बना सकते हो। सर, आप मिलने गए जाखड़ साहब को, ऐसे काफी लोग गए जो प्रोटोकॉल के हिसाब से बनता भी था कि उनको मुबारकबाद देने, पर सुनने में ये आ रहा है कि पंजाब के जो पहले प्रधान थे अश्विनी शर्मा, वो उन्हें मिलने ही नहीं गए, ना उन्होंने मुबारकबाद दी। इस बारे में आपका क्या कहना? ओहो यार शर्मा साहब, ये तो आपने उस इंसान की बात कर दी है। जो इंसान जीता है तो भी अपने लिए, चलता है तो भी अपने लिए, और प्रधानगी करता है तो भी अश्विनी शर्मा के लिए। मैंने अपनी लाइफ में शायद पहला इंसान ऐसे विचारों वाला देखा होगा कि पार्टी ने आपको 2 टाइम एमएलए बनाया, 2 टाइम प्रधानगी दी, उसके बाद 2024 तक कंटिन्यू की, और किसी वजह से आप नहीं परफॉर्म कर रहे थे तो पार्टी को लगा कि पार्टी तो डूब गई है अश्विनी शर्मा के प्रधानगी में, तो उन्होंने इमीडिएटली आप डिसाइड किया कि आपको चेंज किया जाए। लेकिन अश्विनी शर्मा को क्या किया उन्होंने? जिस प्रधान ने जिस दिन अपना ऑफिस का कारोबार संभालना था, मिस्टर अश्विनी शर्मा उसको मुबारकबाद देने की बात तो दूर रही, ऑफिस में कुर्सी पे बैठाने के लिए नहीं गए। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी बात है? अश्विनी शर्मा जी, जिस दिन आप प्रधान बने थे, हमने हिंदुस्तान में पूरे पंजाब के जितने पेपर थे पूरा पेज आपको मुबारकबाद का लगाया था। आप में ये इंसानियत है कि अगर आपको बदली किया जाए तो आप एक नए प्रधान को गुड विशेष नहीं दे सकते, सबसे बुरी बात है। और मैं माननीय सुनील जाखड़ जी को बोलूंगा कि जाखड़ साहब बिल्कुल माइंड नहीं करना, पूरी बीजेपी नीचे से ऊपर तक आपके साथ है, चट्टान की तरह खड़ी है, क्योंकि आपको पार्टी ने चुना है, आप खुद चुन के नहीं आए। तो पार्टी ने जो किया है अच्छा किया है, और मेरा ख्याल है अश्विनी शर्मा के लिए तो इससे घटिया चीज कोई हो नहीं सकती। सर, एक बात बताइए कि आपकी बात ठीक है कि वो उनसे मिलने नहीं गए, पर वो 2 टेन्योर जो प्रेसिडेंट रहे, वो टेन्योर कैसा रहा? अरे यार शर्मा साहब, अगेन आप कोई बात बोल दी। अश्विनी शर्मा के टेन्योर में जो लोग पिछले 40 साल में भारतीय जनता पार्टी के साथ दिन रात काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पार्टी को कहां से कहां लेके आए, अश्विनी शर्मा ने उन सबको घर पे बैठा दिया। कारण सिर्फ एक, जिसने बीजेपी में रहना है अश्विनी शर्मा की जी हजूरी करो, उसके आगे पीछे घूमो तो शायद आपको कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए। अगर अश्विनी शर्मा को ये लगता है कि भाई स्वर्ण सलारिया तो मेरे से स्ट्रांग हो जाएगा, जहां शायद मुझे रिप्लेस कर देगा, तो कोशिश करेगा कि उसको काटो ही नहीं, पूरे काट दो। मैं पूछना चाहता हूं आज शर्मा साहब, अश्विनी शर्मा वो इंसान है, मास्टर मोहन लाल जी लेके आए थे, सबसे पहले उसको काटा उसके बाद स्वर्ण सलारिया उसके कंपटीशन में खड़ा हुआ। इलेक्शन के टाइम पे इसने जितना बेड़ा गर्क करना था पार्टी का तो किया, मेरा भी कर दिया। और आज इसने जितनी मेरी पंजाब की अपॉइंटमेंट थी भारतीय जनता पार्टी की, अश्विनी शर्मा ने आते ही सब पोस्टों से मुझे रिलीव किया ताकि मैं इसके कंपटीशन में गुरदासपुर का कैंडिडेट बन जाऊं। अश्विनी शर्मा, एक बहुत पुरानी कहावत है, अब जो आदमी दूसरों के लिए खाई खोता है ना, वो खड्डे में खुद गिरता है। और आपने जो बे पार्टी के साथ किया है, जो आपका टेन्योर रहा है, इतना बुरा रहा कि पार्टी को आप चौथी जगह पे लेके आ गए हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सर, एक बात और बताइए कि ये तो था इनके टेन्योर के टाइम, इनके टेन्योर के बाद के क्या हालात है? मैं कह रहा हूं सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों से निकल के बाहर आए हैं और सुनील जाखड़ जी को दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसने तो सर तो मार डाला था। कुछ एक गिने चुने लोग थे जो इसके थे, किसी की जिम्मेवारी लगानी वही 2-3 आदमी, किसी को कोई अपॉइंटमेंट देनी वही 2-3 आदमी,
किसी के लिए कोई काम उल्टा सीधा करना, वही 2-3 आदमी। आज जो हालात हैं, आज सब आदमी बीजेपी में बोल सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये इसीलिए हो सका क्योंकि अश्विनी शर्मा को पार्टी ने इस पद से मुक्त किया। और अश्विनी शर्मा साहब, आप पार्टी के लिए थैंक यू भी नहीं बोला कि मेरे को इतना लंबा टेन्योर दिया है। आपने तो बर्बाद करके रख दिया है, और आपके क्या बर्बाद करने से बीजेपी बर्बाद हो जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं शर्मा साहब, जितने पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता थे, एक आदमी आपने छोड़ा जिसको आपने घर पे नहीं बैठाया। सिर्फ आपकी ईगो, आपका गलत सोचना और आपकी नीति देख के मेरी जी हुजूरी करे, मेरे घर में आके मेरे को सलाम मारे। बीजेपी ये नहीं कहती, पार्टी आपको ये नहीं सिखलाती। लोगों की सेवा करो, लोगों की सेवा के लिए आपको चुना गया है। आज पिछले 2 टर्म में आप एमएलए रहे हो पठानकोट के। मुझे एक चीज बताओ जो आपने पठानकोट के लिए की। सिर्फ किया तो अपने लिए, किया तो आपके 2-4 चमचों के लिए। और मैं आज फिर कहता हूं आपको, एक चैनल पे, फास्ट वे के चैनल पे, आज अपने आप को सुधार लो। जाके सुनील जाखड़ से माफी मांगो कि मैं नहीं आया था, शायद सुनील जाखड़ और पार्टी आपको माफ कर दे, लेकिन स्वर्ण सिलारिया अश्विनी शर्मा को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि हर जगह मेरे कॉलेज का मैटर था। ये सबसे पहले आगे आके इसने एक ही काम किया कि कैसे भी कॉलेज बंद करो। अश्विनी शर्मा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उधर ऊपर देर जरूर है, अंधेर नहीं है। जो करोगे वो भरोगे। फिर भी इंसानियत के नाते मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, अपनी आदतों को सुधारो, अपने ईगो को नीचे लाओ, शायद लोग आपको माफ कर दें। मुझे किसी ने कुछ कहना नहीं है ज्यादा इससे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपका प्रधान भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है सुनील जाखड़ जी, उनको आपने एक बार भी मुबारकबाद दी। अगर आज भी कहीं आप में इंसानियत बाकी है तो चंडीगढ़ जाओ, बुके लेके जाखड़ साहब से माफी मांगो कि मेरी गुस्साखी जो मैंने की मुझे माफ करो, शायद काम हो जाए। ये मेरा कहना है। ये थे स्वर्ण सिंह सलारिया, जो बड़ी बेबाकी से आज उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये एमपी बने और पठानकोट डिस्ट्रिक्ट का और डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का अच्छा हालात हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।